होगी, और अगर होगी भी तो इस स्थिति में होगी जिसकी कल्पना करना किसी की भी कल्पना से परे होता है। सही बात है, और वाकई में बहुत बड़ी दुख की घड़ी है इन तमाम परिवारों पर, इन सैकड़ों परिवारों पर। 241 तो विमान में सवार थे जो कंफर्म डेथ जिनको अब कहा जा रहा है। केवल एक यात्री सुरक्षित बचा है जो 11A सीट पर बैठे थे, कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं। और लेकिन जब विमान गिरा जिस जगह पर, वहाँ पे नीचे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते थे, हॉस्टल का इलाका था, अस्पताल से लगा हुआ इलाका था। अगर ये 100-150 मीटर आगे पीछे विमान का मलबा गिरता तो जिस अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है वो अस्पताल भी इसकी जद में आ सकता था, क्योंकि इसी अस्पताल के प्रीमाइसेस में ही वो हॉस्टल्स थे जहां पर विमान गिरा है आके, जिसके टुकड़े, जिसके हिस्से हम आपको कल से लगातार दिखा रहे हैं। वो जब आग के गोले में तब्दील होकर गिरता है विमान, उस रॉ फुटेज में जब आप देखते हैं कल दोपहर का 1:40 का, तो वो यही अस्पताल का ही प्रांगण है, इसी का प्रीमाइसेस है जहां पर अभी इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। ये बिल्कुल लगा हुआ इलाका है एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के डिस्टेंस रहा होगा इस विमान के उड़ने का, क्योंकि विमान जब उड़ा, टेक ऑफ किया बोइंग 787 ने, तो वो मुश्किल से 700-800 मीटर तक ही गया था, और उसके भीतर ही ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आने लगता है और किसी बिल्डिंग से या पेड़ से टकराने के बाद ब्लास्ट होता है। और जो जिस जगह पे गिरता है वो यही जो सिविल अस्पताल है, इसका प्रांगण है, इसका प्रीमाइसेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मनोज्ञा बता रही थी, ये भावुक करने वाली बात नहीं है, लेकिन आप किसी को सुरक्षित एयरपोर्ट पर छोड़ने आए कि वो अपनी हवाई यात्रा पर जा रहा है। बहुत से ऐसे परिजनों से हमने बात की है जो छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात आए थे। एक परिवार तो बकरीद मनाने के लिए लंदन से गुजरात आया था, अहमदाबाद आया था, वो वापस लौट रहा था, उनकी बिटिया वापस लौट रही थी और वो हादसे का शिकार हो गई, और वो ड्रॉप कर उसको घर की ओर लौट रहे थे, अपने रास्ते में थे, और रास्ते में कार से उन्होंने देखा, गाड़ी से उन्होंने देखा कि पीछे काला धुआं है, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो ब्लास्ट होता सुनाई देता है। और तब उनको समझ में आया कि जिस बिटिया को उन्होंने अभी विमान में छोड़ा है वो अब शायद ही उनके बीच मिले। तो इस तरह की दर्दनाक कहानियों से लगातार पिछले 24 घंटे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाले रहे हैं। रवीश के पास चलते हैं। रवीश हमारे साथ है, रवीश रंजन, जो इस वक्त अस्पताल के प्रीमाइसेस में ही मौजूद है, मेघानी नगर में। रवीश, क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए सुमित, ये फ्लाई हो रहा है। इस तरीके के तमाम सारे जो विमान हैं उनका ये एयर पाथ है और यहीं से सारे विमान गुजरते हैं। और अभी जो जानकारी सामने आई है, अभी यहीं पर प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया है। ये बीजे मेडिकल कॉलेज का परिसर है, तो इससे आगे तकरीबन 100 मीटर तकरीबन 6 ब्लॉक हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं। जिस जगह पर विमान का टेल पड़ा हुआ है, ये 2 मंजिला इमारत थी जिसमें रसोई और मेस थी। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चूंकि खाने का वक्त होता है, तो उसके चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो खाना खा रहे थे, और 1:38 पर ये जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। टेल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जो आगे का हिस्सा है वो 6 बिल्डिंग में अलग अलग हिस्से जो हैं वो गिरे मिले हैं। यानी एक जगह पर, अभी हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि एक जो ब्लॉक है बिल्डिंग का, उसमें आगे का जो पहिया है वो फंसा हुआ मिला। दूसरे ब्लॉक में जो है वो बीच का जो हिस्सा है इस विमान का वो फंसा हुआ है। एक कैंपस है जहां पर एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे एक मंदिर है, वहां पर लगेज जो है उसका हिस्सा मिला। और कल दिखाया भी एनडीटीवी ने कि किस तरीके से सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चों के खिलौने वहां पर बिखरे हैं, खिलौने, फुटबॉल है वहां पर, तमाम सारे कपड़े जो है, सूटकेस बिखरे पड़े हुए हैं। तो इस पूरे कैंपस में 1200 बेड का ये हॉस्पिटल है, और इसका जो कैंपस है वो तकरीबन जो है वो 150 से 200 एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। तो 7 बिल्डिंगों को
इस विमान ने चपेट में लिया। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये मिगलानी नगर है, ये भी एक तरीके से चपेट में मेघानी है। इसका नगर। एक हिस्सा चपेट में आया जिसमें वो महिला की गंभीर हालत में महिला गंभीर हालत में, माफ करिएगा, उपचार चल रहा है और उनके 15 साल के बच्चे आकाश की मौत हो चुकी है। ये जो घर है, ये जो विमान दुर्घटना हुआ, इस घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। मंत्री जो है वो दिखाई दे रहे हैं, राम मोहन नायडू, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, वो इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद का सिविल अस्पताल का इलाका है। प्रधानमंत्री की कार अस्पताल के बाहर तैयार खड़ी हमको दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमको पता है, अभी तक हमको बताया गया कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर गेस्ट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस जाएंगे, जहाँ पर वो रिव्यू बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और राहत और बचाव का क्या काम चल रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं और राइट हैंड साइड पर सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हमको दिखाई दे रही है, एसपीजी के ऑफिसर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री इस रिव्यू बैठक के लिए सर्किट हाउस जाएंगे, जहां पर गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री समेत जो वरिष्ठ अधिकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उनके पास जाने के बाद वहां पर समीक्षा बैठक की जाएगी। राहत और बचाव काम में क्या और तेज़ी लाई जा सकती है और कैसे अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जा सकती है उन लोगों तक जो इस विमान हादसे में हताहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, उनके परिजनों की कैसे मदद की जा सकती है। मेरे साथ इस कवरेज में मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल सुमित, जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आज पहुंचे हैं सुबह। और कल से ही, जब से ये खबर यहाँ पर सामने आई, तब से खुद गृहमंत्री पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने जायजा लिया था। और आज प्रधानमंत्री भी सुबह सुबह यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। उस जगह का उन्होंने दौरा किया जहाँ पर ये हादसा हुआ। अब ये सिविल अस्पताल जहाँ पर मृतकों को ले जाया गया, वहां से जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बैठक भी आज होनी है, शाम को समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री कि क्या यहाँ पर स्थिति रही, क्या यहाँ पर अब इसके बाद एक्शन लिए जा रहे हैं, जो काम है राहत के वो किए जा रहे हैं। ये एनडीटीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की। सिविल अस्पताल से बाहर वो अब यहाँ पर निकले हैं। जो लोग वहाँ पर थे, जो घायल वहाँ पर हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद अब यहाँ पर गुजरात में मौजूद हैं, अहमदाबाद वो पहुँचे हैं और उस जगह पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की भी नज़र है यहाँ पर। इससे पहले शोक जाहिर किया था उन्होंने कि बहुत दुखद ये पीड़ादायक हादसा है जिसमें 265 लोगों की जान चली गई है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस विमान से लंदन जाने के लिए रवाना हुए थे, इस पर सवार हुए थे। वो क्रू मेंबर भी शामिल है जिन पर जिम्मेदारी थी इनको ले जाने की। बहुत अनुभवी 2 पायलट थे जिनको भी इस हादसे में हमने खो दिया है। इसके अलावा वो लोग भी अपनी जान उनको गंवानी पड़ी है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। जो हादसा जिस जगह पर हुआ, वो तस्वीरें आप उन इमारतों की देख रहे हैं। मेस था वहाँ पर एक हॉस्टल का, जिसमें खाने का वक्त था दोपहर 1:30 बजे का जब ये हादसा हुआ। लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, उनको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ये इस तरह के हालात वहाँ पर बन जाएंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था और उस हादसे के बाद लगातार इस पर नज़र बनी हुई है। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, आज सुबह ही वो अहमदाबाद पहुँचे और उसके बाद फ़ौरन उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर ये घायल हैं, वो घायल लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है। और जो इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उन लोगों के शव भी इस अस्पताल में यहाँ पर रखे गए हैं। तो प्रधानमंत्री की नज़र भी इस पर है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं पल पल का। गृह मंत्री इससे पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे कल ही, और उन्होंने भी इस पर जानकारी देते हुए बताया कि कैसे यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको किया गया, कितना नुकसान इस हादसे की वजह से यहाँ पर हो गया है। अपूर्णीय क्षति है, जिन लोगों की जान चली गई है उनको तो कोई भरपाई कोई नहीं कर सकता जिन्होंने अपनों को यहाँ पर खोया है, लेकिन जो नुकसान, जो घायल थे, उनको तुरंत उपचार के लिए ले जाना बहुत ज़रूरी था। और ये तमाम एक्शन यहाँ पर उसके बाद कदम उठाए गए हैं। रवीश हमारे साथ हैं।
रवीश, हम देख रहे हैं एक तरफ तस्वीरें, प्रधानमंत्री जो है वो अब बाहर आए हैं यहाँ पर अस्पताल से, उनका काफिला यहाँ से निकला है। बताइए, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की भी खबर है शाम को। वो कर चुके हैं और अब वो अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एक बैठक होगी जिसमें कल के घटनाक्रम। रवीश, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसको ठीक करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। जब तक No, please. Please. Right now, I cannot give you any answer. Please. Right now, we cannot give you any answers, but also that's NDRF senior officials here. Officers were here to meet the